इंटरव्यू में जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर आपको एकदम ही नहीं पता होता, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसा, जैसे कि आप रैंडम गेस करने की कोशिश करते हो कि इज़ इट लाइक दिस, इज़ इट दैट, या फिर आप बिल्कुल ही नम हो जाते हो कि ओ डैम मुझे नहीं आता, ये क्या पूछ लिया। या फिर पैनिक अगर कर गए तो फिर तो कुछ भी उल्टा बोल देना या बिल्कुल ही गलत बोल के प्रूव कर देना कि हमें कुछ नहीं आता है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और यही वो स्पॉट होता है जहाँ पे इंटरव्यू स्लिप हो जाता है। बट हियर्स द ट्रूथ, इंटरव्यूअर्स को भी सारे आंसर्स नहीं चाहिए। उन्हें ये देखना होता है कि आप एक अननोन सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम एआई नहीं हो, तुम एक रियल ह्यूमन हो। बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं फिर भी दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, तो इट्स ओके अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो, या एक आधा दो चीज़ें नहीं आती तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। देखिए 2026 का जो हायरिंग ट्रेंड है वो क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज़ कि कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट आंसर टू राइट थिंकिंग प्रोसेस। अभी अगर आप देखेंगे ना तो जैसे पहले ये होता था, किसी ने पूछा कि 2+3+1 कितना होता है, तो वो बंदा बता देगा कि जी फलाना होता है, बट आप 6 बताओ, 7 बताओ, 8 बताओ, आपकी मर्जी है। लेकिन मान लो आपको नहीं पता कि जी 6 होता है या 7 होता है, बट आपने ये कहा कि 2 लिखेंगे, उसके बगल प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि प्रोसेस आ रहा है, तुम्हारी थिंकिंग सही है तो तुम आंसर भी निकाल ही लोगे। तो आज के डेट में ना एग्जैक्ट आंसर्स के लिए बहुत सारा एआई अवेलेबल है, वो दे देगा। अगर तुम सही बंदे हो तो तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारी थिंकिंग भी सटीक होनी चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं आता लेकिन आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हो, कैसे? राइट, आपका अप्रोच स्ट्रांग होना चाहिए एंड देयर आर वेरी सिंपल स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर दिस। ठीक है, तो अगले इंटरव्यू में आपको डर नहीं लगे, आप परेशान नहीं हो, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। स्टेप नंबर 1, डोंट पैनिक। जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो आपको नहीं आता है तो एक पॉज लीजिए, ठीक है? क्योंकि गलती क्या होती है, कैंडिडेट तुरंत बोलना स्टार्ट कर देता है, सवाल पूछा नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ चालू कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट, टेक अ 2-3 seconds pause. You can smile a little bit and then you can think about it. For example, मुझसे कोई सवाल पूछा गया and मुझे उसका आंसर नहीं आता तो मैं क्या करूँगी? I would say, that's an interesting question. Let me think for a moment. आप सीरियसली बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात कर रहे हैं। ये कितनी सिंपल सी बात थी लेकिन ये कितनी पावरफुल है कि आपने मुझसे, ठीक है आपने बाउंसर फेंका और वो मेरे मत्थे पे नहीं लगा, वो साइड से निकल गया, मैंने डिफेंड कर लिया है, मतलब मेरे को डर नहीं लगा। ये जो मैंने बात करी है इससे प्रेशर में मेरा कंपोजर सामने आया कि हाँ हम अभी भी काम और कंपोज्ड हैं। स्टेप नंबर 2, देखिए ईमानदारी धीरे धीरे और महंगी होती जा रही है क्योंकि बहुत कम होती जा रही है। आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है? कभी भी आप ये मत कहिए कि आई डोंट नो। एक्सेप्ट करने के चक्कर में लोग ये कह देते हैं ना, आई डोंट नो दिस, नो आइडिया, एकदम कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ। इन सब जगहों, इन जैसे सेंटेंसेस की जगहों पर आप कह सकते हैं आई हैवंट डायरेक्टली वर्कड ऑन दिस येट, बट मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर डोमेन पे मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया है, लेकिन मैं करने वाला था, या मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, या मैं प्लान कर रहा हूँ, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्साइट करती है एंड आई वुड लाइक टू फिगर आउट अबाउट दिस एट्सेट्रा। और आप कह सकते हैं आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट दिस, हाउएवर माई अंडरस्टैंडिंग इज, पूरी तरह हम नहीं जानते हैं बट जो थोड़ा बहुत है वो ये है। देखिए डिफरेंस समझिए, आप कहते हैं कि आई डोंट नो या फिर नो आइडिया, ये आपने नो को एक लर्निंग माइंडसेट में कन्वर्ट किया है। ये कहना कि हमको नहीं पता है, इससे बहुत अच्छा है ना कि डायरेक्टली नहीं पता है बट हमने कभी सुना है, या डिस्कशन चल रहा है, या हम सोच रहे हैं अभी इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं आप एक रूड इम्पोलाइट इंसान नहीं लग रहे हो, आप ये लग रहे हैं कि हाँ ओपन टू लर्न, ठीक है? स्टेप नंबर 3, यू हैव टू यूज़ द पार्शियल नॉलेज टेक्निक, जो कि बहुत सेफ खिलाड़ियों के पास ही होनी चाहिए, बिकॉज कई बार कॉन्फिडेंस तो तुम दिखा देते हो बट फिर कई बार वो उल्टा भी पड़ जाता है। आपको पूरा आंसर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आता है
उससे एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक रोल का अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज API रिस्पॉन्स टाइम। अब इसका आंसर तुम ChatGPT को भी पूछोगे तो कुछ तो तुम्हें दे देगा जो टेक वाले बैकग्राउंड के लोग हैं, पर अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगी, आई डोंट नो। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं हमने सुना हुआ है, राइट। बट द स्मार्टर आंसर वुड बी, I haven't implemented it fully yet, but I know factors like database queries, caching, server load, impact response time, and I would start by analyzing these areas. तो आपको exactly नहीं पता था कि उस given question के circumstances में आपको क्या करना था, नहीं पता था आपको, but आपने पूरा आंसर भी नहीं दिया, बट आपने ये दिखाया कि हम सोच सकते हैं, हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स वर्ड्स पता हैं, एंड आपने उसको एक डायरेक्शन भी दिया कि पूरा नहीं पता है कैसे करेंगे, बट हाँ स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। तो थिंकिंग और डायरेक्शन का एक कॉम्बिनेशन आपने प्रेजेंट किया है। ये आप सिर्फ तभी करिए जब आप एक्चुअली उसके बारे में कुछ जानते हैं। स्टेप नंबर 4, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। जैसे आपसे कोई सवाल पूछा गया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपराधी हो, कटघरे में खड़े हो, सामने वाला जज है। जो स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं वो एक काम करते हैं कि वो थोड़ा वक्त अपने लिए जुगाड़ते हैं, वो थोड़ा टाइम बाय करते हैं, दे बाय सम टाइम एंड दे शो क्यूरियोसिटी। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई सवाल पूछा गया तो मैं उसके जवाब में उनसे 1-2 और क्वेश्चंस पूछ लूँगी। जैसे पिछले सवाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे पूछना हो तो आई वुड से समथिंग लाइक, डू यू मीन फ्रॉम अ बैक एंड परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव और ओवरऑल सिस्टम लेवल, राइट। अब बहुत बेसिक सी चीज़ थी, हमको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से आंसर देना है या ब्लैंकेट टर्म में आंसर देना है, हमने एक सवाल पूछ लिया उनसे। अब इससे हुआ क्या, आपको टाइम मिलता है, इंटरव्यूअर को लगता है कि ये बंदा जवाब पे कूदने से पहले थोड़ा सोचता है, तो अगेन ये आपको एक बहुत पॉजिटिव लाइट में रख देता है। स्टेप नंबर 5, रीडायरेक्ट टू व्हाट यू नो। आप वापस उनको लेकर के जाइए जहां आपकी नॉलेज है। अगर क्वेश्चन टोटली आउट ऑफ सिलेबस है तो बहुत हल्का सा उसको घुमा लो। जैसे अगर मैं आपको BFSI वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन देती हूँ कि व्हाट्स योर व्यू ऑन डेरिवेटिव रिस्क मॉडलिंग, अब ये जब तक तुम बैंकिंग की क्लास नहीं करते हो तब तक तुम्हें नहीं पता चलता है। बट एक स्मार्ट कैंडिडेट क्या करेगा कि वो उनको उन टॉपिक्स पर लेकर के जाएगा जो उसको आते हैं। तो इस सवाल के जवाब में कह सकते हैं कि आई हैवंट एक्सप्लोर्ड डेरिवेटिव मॉडलिंग इन डेप्थ येट, but I have studied risk management basics like credit and market risk. Based on that, I understand how financial exposure is evaluated. क्या किया, बहुत स्मार्टली यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था उससे उठा के वहाँ ले आए जो हमको आता है। आपने कॉन्वर्जेशन को अपने स्ट्रेंथ एरिया में शिफ्ट कर दिया। स्टेप नंबर 6, शो विलिंगनेस टू लर्न बट डोंट बेग। बहुत ज़्यादा लोग बेग करने लगते हैं, आई विल डेफिनेटली लर्न दिस इफ़ यू सिलेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सुनो, तुम इंटरव्यू देने आए हो, चाचा के घर नहीं आए हो कि आज गलती हो गई कल आके भरपाई कर देंगे। इंटरव्यू में वापस गेट बैक कैसे करोगे, या नौकरी मिलने के बाद तुम इंटरव्यूअर को ढूंढोगे और जाके आंसर दोगे, नहीं ना। तो ये बेसर पैर की बातें क्यों करते हैं लोग, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। हाउएवर, देखिए आराम से बात करना सीखिए। बेगिंग से नौकरी किसी को वैसे भी नहीं मिलती है, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। तो आप इस केस में ऐसा कह सकते हैं, दिस इज समथिंग आई एम करेंटली एक्सप्लोरिंग एंड आई बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट इन मोर डेप्थ, दैट्स ऑल। हमने ये सब नहीं कहा कि प्लीज गिव मी अ चांस। You kind of sound very responsible, very proactive, but not desperate. Also, now we come to the most important part of the interview prep. Control your body language, guys. You really have to control. I am a teacher. I am right now trying to explain things to you. I can move my hands and head and shoulder the way I want. बट जब आंसर नहीं आता है तो इस वक्त क्या करने लगते हैं लोग, उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, स्माइल नर्वस हो जाती है। हैंड स्टेबल रखना है भाई आपको, हाथों से ऐसे कि नहीं आई एम थिंकिंग, मेरे को सोचना, ये सब मत करो। इंटरव्यूअर 50% आपका बिहेवियर जज करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। आप एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए, जैसे टेल मी वन रीसेंट इंडस्ट्री ट्रेंड यू हैव बीन फॉलोइंग। कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। फिर बंदा कई बार कह देता है, नो आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, नो बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑल्सो, सो आई डिड नॉट गेट द टाइम टू चेक आउट द ट्रेंड्स। ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। Simple answer is be polite and you can say something like, I haven't been tracking trends consistently yet, but recently I came across discussions around AI integrations in finance tools.
AI के बारे में सबको पता है ना, पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत डिस्कशन हो रहा है। तो बस सिंपल सी बात बता दी, जो पता है वो बोल दो, ओवर एक्टिंग मत करो कि जी हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम तो इतनी गधा मजदूरी करते हैं एक्सेट्रा, राइट? देखिए, इन इंटरव्यूज रॉन्ग आंसर्स डोंट गेट यू रिजेक्टेड. The poor handling of unknown questions is something that stands out. बिल्कुल सामने कर देता है वो आपकी कमजोरियों को. वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा सेफ खेलना है. अगर आपको आंसर नहीं आता, इट्स कम्प्लीटली फाइन बेटा. बट अगर आप पैनिक करते हैं, गेस करते हैं, या नम हो जाते हैं, बिल्कुल काइंड ऑफ शट डाउन हो जाते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम. कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ आना तो नहीं होता है. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे नहीं पता है एंड दैट्स ओके, आई एम ओके विद इट. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रियल मॉक इंटरव्यू सिचुएशंस के साथ ट्रेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मॉक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाइव एग्जांपल्स लेकर के आऊँगी जहां कैंडिडेट्स गलती करते हैं और कैसे उन्हें फिक्स करते हैं. आई होप यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर दीजिएगा अगर आपको ये स्टाइल ऑफ वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो. हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट. लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है. अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू. इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा Sky Bankers Program in collaboration with Career 24/7. This is a great launchpad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए. इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं. यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब. ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा. तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST. लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं. अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें. आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी.